हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लाइट के बारे में यानी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के द्वारा घटित कुछ परिघटनाओं के बारे में डिस्कस करें। अगर हम लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का अर्थ है वह ऊर्जा जो हमें जो है दिखाता है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। अब जैसे ही आप किसी भी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस कमरे का स्विच ऑन करते हैं, यानी लाइट्स आप ऑन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कमरे में मौजूद सारी चीजें आपको दिखाई दे। अगर आप लाइट ऑन नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कहीं पे टकरा जाओ, कहीं पे आपको चोट लग जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लाइट को ऑन करते हैं। बेसिकली लाइट को ऑन करने से हमें कमरे में मौजूद सारी चीजें अच्छे से दिखाई देती। अब हमें चीजें कैसे दिखाई देती है ये हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, ये क्या है? कमरा है। आप इस कमरे में आपने एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, टेबल है, ठीक है, चेयर है, बेड है, बहुत सारी चीजें हैं, अलमारी है, ठीक है। आपने कमरे में एंटर किया और आपने क्या किया? लाइट ऑन किया। जैसे ही लाइट ऑन करी तो क्या हुआ? यहाँ पे आपका लाइट ऑन हो गई, यानी आपका बल्ब ग्लो करने लगा। ग्लो करने लगा यानी कि जो बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, यानी लाइट एमिट करने लगा। अब जब ये लाइट एमिट करेगा तो क्या होगा? लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो कमरे में सारी तरफ क्या करेगी? जाएगी। अब जैसे ही जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी सतह से टकराएगी, मान लीजिए टेबल की सतह से टकराती है, तो क्या होगी? फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी इस तरीके से। और परावर्तन होने के बाद ये जो लाइट है वो कहाँ पहुंचेगी? हमारी आंखों में पहुंचेगी। ठीक है, क्या होता है? जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट क्या करती है? पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर क्या होता है? कमरे में मौजूद जो भी चीज है उसकी सतह से वो टकराती है। टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण हम चीजों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक परिघटना हुई। क्या हुआ? जो सामान है, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे उनकी सतह पे प्रकाश की किरणें टकराई। टकराने के बाद इधर उधर बिखरी और हमारी आंखों तक पहुंची, जिस कारण हम वस्तु को देख पाए। तो यहाँ पर जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसके कारण हम वस्तु को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो प्रकाश है वो वस्तु की सतह से टकराती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या करता है? वो हमारे अंदर जो है देखने की अनुभूति पैदा करता है, यानी उसके कारण हम देख पाते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीजों को देखने के लिए यहाँ पर कौन सी परिघटना का यहाँ पे यूज हो रहा है? वो है आपकी परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। यानी जब लाइट या प्रकाश की किरण वस्तु की सतह पे टकराई तो क्या हुई? वो टकराने के बाद उसने अपने पथ को बदल दिया। ठीक है, वो ऐसे जा रही थी, वो मुड़ गई। ठीक है, तो ये जो परिघटना है यही आपकी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहलाती है। तो हमें चीजें क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के कारण। प्रकाश के द्वारा घटित परिघटना जो है आपकी परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं। और अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, परावर्तन की बात करें, तो परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसका जो है पथ बदल जाता है,
और वो जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन आखिर होता क्या है, और परावर्तन के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं। Light is a form of energy that can produce us the sensation of sight. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करता है। क्या कहा गया है? प्रकाश या लाइट जो है वो क्या है? वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, और ये वो एनर्जी है जिसके कारण हम चीजों को, वस्तुओं को देख पाते हैं। Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में पढ़ा। तो परावर्तन क्या होता है? जो है परावर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें प्रकाश जो है बाउंस होके या टकरा के वापस उसी माध्यम में चल जाता है जहां से वो आया है। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु की सतह से टकराने पर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की परिघटना है। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसे हम गहराई से यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे हमने बात करी किसकी? रिफ्लेक्शन की यानी परावर्तन की। हमने क्या कहा? प्रकाश की किरण आती है, किसी सतह से टकराती है, अपने पथ से मुड़ जाती है और जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली जाती है। अब वह किरण जो कि वस्तु से टकराती है, ठीक है, जो स्रोत से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है और फिर वस्तु पे टकराती है, तो टकराने से पहले जो आपकी किरण जो कि टकराती है, बेसिकली सोर्स से आ रही है फिर टकरा रही है, उस किरण को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण। अपतित किरण, इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण। अब ये जो किरण है वो कहां से आई? सोर्स से आई, स्रोत से आई और क्या हुआ? वस्तु की सतह से टकराई। इस किरण को हम अपतित किरण कहते हैं। अब ये जो किरण है वो सतह से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? वो अपने पथ से मुड़ गई, या अपने पथ जिस तरफ वो जा रही थी उससे वो मुड़ गई और किधर चली गई? उसी माध्यम में जहां से वो आई है, उसी माध्यम में वो आगे ट्रैवल करने लगी। तो जो किरण हमें टकराने के बाद मिलती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड, यानी वह किरण जो स्रोत से आ रही है और वस्तु से टकरा रही है वो अपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहलाती है। और वह किरण जो टकराने के बाद अपने पथ से मुड़ जाती है या वापस जो है पहले वाले मीडियम में जाती है, तो वह किरण क्या कहलाती है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। अब हम एक जो है लाइन मानते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि आपकी सतह के लंबवत है, इसे हम नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल यानी अभिलंब। तो अभिलंब यानी नॉर्मल क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक लंबवत रेखा है जो कि सतह के लंबवत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोणों के बारे में, उन कोण के बारे में जो ये परावर्तित और जो है अपतित किरण जो है वो बना रहे। बेसिकली वह कोण, वह एंगल जो कि अभिलंब यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण दोनों बनाते हैं, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी अपतन कोण कहते हैं। अपतन कोण क्या कहते हैं? अपतन कोण।
इसे आप एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से वह कोण जो कि आपका कहाँ बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, इसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो अपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपतित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है वो अपतन कोण कहलाता है। वही वह कोण जो कि आपके एंगल ऑफ जो कि आपकी परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में बनता है, उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आगे जो है यहाँ पे आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस तरफ से वो या जिधर से वो आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स की, यानी परावर्तन के प्रकार की। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के परावर्तन हैं। ये जो परावर्तन है वो है सतह के अनुसार। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुओं की सतह बिल्कुल सपाट होती है, यानी बिल्कुल जो है स्मूथ होती है, चिकनी होती है, ठीक है। और कुछ सतह ऐसी होती है जो कि खुरदुरी होती है, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह होती है। तो जब भी प्रकाश की किरण इन सतहों से टकराती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। पहले हम बात करते हैं उस सतह की जो कि बिल्कुल समतल है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण आती है तो हम क्या मानते हैं कि किरण काफी दूर से आ रही है और हम किरणों को पैरेलल रेज के तौर पे यानी समानांतर किरणों के तौर पे मानते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समानांतर किरणें हैं वो आई और वस्तु की सतह से टकराई। टकराने के बाद वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो क्या देखा गया कि जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिली यानी परावर्तित किरण मिली, वह भी आपस में क्या थी, समानांतर थी यानी पैरेलल थी। यानी इंसिडेंट रे तो पैरेलल थी ही, जो है अपतित किरण तो पैरेलल थी ही, पर परावर्तित किरण भी कैसी थी, पैरेलल थी यानी समानांतर थी। और सतह कैसी है, यहाँ पे जिस सतह से टकराया जा रहा है वो आपकी बिल्कुल समतल सतह है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका रिफ्लेक्शन होता है इसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपकी सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, खुरदुरी है, ऊबड़ खाबड़ है। अब जब प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ती है तो जो प्रकाश की किरण है वो कैसी है, समानांतर किरणें। वो सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ने के बाद वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के बाद जो हमें परावर्तित किरण मिलती है वो हमें पहले की जैसे समानांतर ना मिलकर बिखरी हुई मिलती है, कुछ इस तरीके। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के रिफ्लेक्शन है, दो प्रकार के परावर्तन है। एक है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों किसके ऊपर निर्भर करते हैं, सतह के ऊपर निर्भर करते हैं। पहले में आपकी अपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपको पैरेलल मिलती है, वहीं जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे अपतित किरण तो समानांतर होती है लेकिन जो परावर्तित किरण होती है वो बिखरी हुई होती है, आपस में समानांतर नहीं होती, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। The reflection of light can be roughly categorized into two types of reflection, यानी जो प्रकाश का परावर्तन है इसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन तो इसे क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज
and it is defined as light reflected from a smooth surface at definite angle. तो जो आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है इसको हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक स्मूथ सरफेस से होती है और किसी एक पर्टिकुलर एंगल में, यानी एक समतल चिकनी सतह से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और जो यहाँ पे परावर्तन होता है वो एक डेफिनेट एंगल पे होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे या कोण पर होता है. And diffuse reflection is produced by rough surfaces that tends to reflect light in all directions. वहीं अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, विसरित परावर्तन की बात करें, तो विसरित परावर्तन किसमें होता है, रफ सरफेस में, खुरदुरी सतह में. तो यहाँ पे क्या होता है, जब खुरदुरी सतह से जो है किरणें टकराती हैं तो क्या होता है, किरणें बिखर जाती है, इधर उधर या अलग अलग दिशा में बिखर जाती है. यही आपका क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है. प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के परावर्तन में वर्गीकृत किया जा सकता है. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को एक निश्चित कोण पर एक चिकनी सतह से परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, और विसरित परावर्तन को प्रतिबिंब जो किसी न किसी सतह द्वारा उत्पन्न होता है जो सभी दिशाओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है. तो ये क्या होता है आपका विसरित परावर्तन. ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार हो गए आपके रिफ्लेक्शन के, और ये किसके ऊपर बेस है, आपकी जो सतह है जिससे किरणें टकरा रही हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है. ठीक है, नोट करें. तो अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि परावर्तन कोण क्या होता है, अपतन कोण क्या होता है. ठीक है, हमने परावर्तन के प्रकार पढ़े. अब हम चलते हैं परावर्तन के नियम की, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आपके पास दो नियम हैं जिनको रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन फॉलो करता है. पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है यानी अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है ये सभी एक ही तल पर होते हैं. ठीक है, सब एक ही सतह पर, एक ही तल पर होते हैं. दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी परावर्तन होता है, तो हमेशा जो अपतन कोण है वहां परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा. यह क्या कौन कहता है, ये जो है आपका दूसरा नियम कहता है. यानी जब भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे कैसी भी सतह से रिफ्लेक्शन हो, कैसी भी सतह से परावर्तन हो, हमेशा अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपके हमेशा इक्वल होते हैं. यानी अगर इंसिडेंट रे जो है 30 एंगल पर जो है सतह पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी जो है 30 डिग्री के एंगल पे ही बने. ठीक है, तो इस तरीके से ये. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जो है क्वेश्चन में आ जाता है. ठीक है, आपके जो क्वेश्चन में आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसके नियम लिखिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी परावर्तन के दो नियम हैं. पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incident all lie in the same plane. क्या कहा गया है, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपतन बिंदु पर सभी एक ही तल पर होते हैं. क्या कहा गया है कि जो अपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, सब के सब जो है कहाँ होते हैं, एक ही तल पर यहाँ पे मौजूद होते हैं. दूसरा क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आर इक्वल टू आई. क्या कहता है दूसरा नियम कि जो परावर्तन कोण होता है वो हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है, आई इक्वल टू आर.
ठीक है, तो ये आपका कौन कहता है, ये आपका जो है आपका जो परावर्तन का नियम है वो कहता है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये जो टॉपिक है ये है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच बात में हम बात करेंगे, यानी वस्तु और प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि प्रकाश की किरण आती है, स्रोत से आती है, किसी सतह पर पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारी आंखों पे पड़ती है और हम चीजों को देख पाते हैं। अब अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु से क्या आती है, किरणें आती है, किरणें आती हैं, फिर वह क्या कर रही है, वह पड़ रही है, किसी सतह पर पड़ रही है। यहाँ पे हम एक दर्पण को लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि दर्पण पर क्या हो रही है, किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होने वाली जो है किरणें दर्पण पर पड़ रही और फिर रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके भी हमारे आंखों तक पहुंच रही। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो क्या होता है, दर्पण के अंदर भीतर हमें उसका एक जो है प्रतिबिंब दिखाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वस्तु आखिर होती क्या है और प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी सतह से प्रकाश की किरण क्या हो सकती है, परावर्तित हो सकती है। जैसे कि कोई भी आपकी बुक हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई खिलौना हो गया, टीवी हो गया, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। वहीं जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज क्या होता है, इमेज बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट का एक रूप होता है जो कि वर्चुअली होता है, यानी जो आपको जो वास्तविक तौर पे होता नहीं है लेकिन आपको दिखता है। जैसे प्रतिबिंब दिखता है आपको कहाँ पे, दर्पण के भीतर। जैसे आप मान लीजिए किसी दर्पण के आगे खड़े हैं और आप दर्पण के अंदर देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप वास्तविक तौर पर वहां पर नहीं है लेकिन आपकी क्या बनती, इमेज बनती। वो कैसे होता है, बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब क्या होता है, आपसे क्या हो रहा है, किरणें निकल रही है। बेसिकली प्रकाश की किरणें आई आपके शरीर से, उसने रिफ्लेक्ट किया और क्या हुआ, उधर उधर बिखरी। अब ये जो किरणें हैं वो कुछ किरण कहाँ चली गई, आपके दर्पण के ऊपर या दर्पण की तरफ, दर्पण पे वो टकराई, टकराने के बाद वो इधर उधर बिखर गई और आपके आंखों तक पहुंची। अब जब आप दर्पण के पे देखते हैं तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है, बेसिकली जब ये स्ट्राइक हो रही हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी किरणें जो हैं परावर्तित होकर आपकी आंखों पे पहुंच रही। जब ये किरणें आपकी आंखों पे पहुंचती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, कहीं अंदर से, और जहां से ये आती हुई लगती है वही क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब बेसिकली आपको जो मिलता है वो वास्तविक वस्तु आपको नहीं दिखती बल्कि उसका एक आभासी रूप आपको दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया है जहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, यानी वर्चुअल होता है, जो कि वास्तविक तौर पर होता नहीं। इसी प्रकार से अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज आपका वास्तविक भी होता है, वैसे ही आपका आभासी रूप होता है लेकिन वास्तविक तौर पर भी आपकी प्रतिबिंब होती है। ठीक है, जिसे आप वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे। An image may be defined as that point where light rays coming from an object meet or appears to meet after reflection or refraction। क्या कहा गया है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को हम उस बिंदु से डिफाइन कर सकते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हैं या लगता है कि मिल रही हैं।
In this definition, the word object may be defined as anything from which light rays are come. तो यहाँ पे हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वस्तु की बात करेंगे, तो वस्तु का अर्थ क्या है? कुछ भी चीज जिससे प्रकाश आ रहा है। एक प्रतिबिंब को उस बिंब के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस परिभाषा में ऑब्जेक्ट शब्द को किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे प्रकाश किरणें आ रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करें। जैसे कि हमने क्या बात करी, हमने ये कहा कि इमेज एक हमारा आभासी रूप होता है, हमें लगता है कि हम वहां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर किरणें वास्तविक तौर पर या मिलती हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, वही आपका प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, आभासी और वास्तविक। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो किरणों के आपस में वास्तविक तौर पर मिलने से बनता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आपको किसी स्क्रीन पे प्राप्त होगा, यानी किसी पर्दे पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा आपकी उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, अगर आप वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपका प्रोजेक्टर होता है, आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर में आप जब भी कोई वीडियो या फिल्म देखते हैं तो वो आपको एक पर्दे पर दिखती है, यानी आपको एक पर्दा चाहिए होता है जिसपे आप वीडियो देख पाते। तो प्रोजेक्टर से आप वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है। अब आभासी प्रतिबिंब की बात करें। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो किरणों के वास्तविक तौर पर एक दूसरे से ना मिलने के कारण बनता है, यानी यहाँ पर किरणें वास्तविक तौर पर मिलती तो नहीं है पर हमें लगता है कि ये मिल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, ठीक है, आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने आप खड़े होते हो तो क्या होता है, आपको अपना प्रतिबिंब उसके भीतर दिखाई देता है। ठीक है, और इस प्रकार का अगर प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो अगर आप उसके सामने कोई भी पर्दा रखते हैं तो वहां पे आपको प्रतिबिंब मिलता नहीं। यानी मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, आपने सामने क्या करा, एक पर्दा रख दिया, तो आप ये देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब आपको सिर्फ दर्पण के भीतर ही दिखेगा, किसी पर्दे पर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वह आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें किरणें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है, और ये जो प्रतिबिंब होता है ये आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है। और एक और चीज, ये जो प्रतिबिंब होता है ये आपको ज्यादातर तौर पर सीधा मिलता है, यानी ये प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा मिलेगा, उल्टा नहीं मिलेगा। रियल इमेज कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी ये हमेशा उल्टा होता है। इट इज फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट्स एट सम पॉइंट, यानी यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण यह बनता है। अब इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वस्तु है जिससे किरणें निकल रही हैं, आपके जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है, उससे टकरा रही है, और टकराने के बाद फिर क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं जहाँ पे आपको प्रतिबिंब मिल रहा है। ये प्रतिबिंब जो है आप जैसे कि देख सकते हैं उल्टा है,
ठीक है, उल्टा बन रहा है। और वास्तविक तौर पर किरणों के एक दूसरे को प्रतिछेदन करने पर यानी एक दूसरे को काटने पर ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रियल इमेज किस तरीके से, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की। ठीक है, तो अब आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है ये देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी आभासी प्रतिबिंब जो है वह पर्दे पर नहीं बन सकते, यानी आभासी प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी ये हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, एकदम इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट appears to meet at a point, यानी ये तब बनता है जब हमें लगता है कि कहीं पर किरणें मिल रही हैं। वास्तविक तौर पे तो नहीं मिलती है, लेकिन हमें लगता है। ठीक है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी यह प्रकाश के काल्पनिक प्रतिछेदन के कारण बनता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक तौर पर तो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को काटती नहीं, लेकिन लगता है कि काट रही। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक वस्तु है, इसकी किरणें प्लेन मिरर पर पड़ी, फिर हमारी आंखों तक पहुंची। जब हमने इसे देखा या प्लेन मिरर पर या समतल दर्पण में हमने जब देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें लगा कि मिरर के पीछे से कहीं से किरणें आ रही, वहां पे मिल रही, पर वास्तविक तौर पर वहां पे से किरणें नहीं आ रही है, आगे से रिफ्लेक्ट हो रही। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी वस्तु की वर्चुअल इमेज। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये जाना, वस्तु क्या होती है, इमेज क्या होता है ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।